बच्चों मिजाज कैसे? बढ़िया। चलिए, फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 लेक्चर 17। तो बेटा लेक्चर 16 में हमने गॉस थ्योरम देखा। गॉस थ्योरम, भाई गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या बात थी कि भाई कोई क्लोज्ड सरफेस है, इट एनक्लोजेस अ चार्ज क्यू। एक क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज रखा है, तो बेटा ये क्यू चार्ज अपनी फील्ड लाइंस को इमिट करेगा। इसका मतलब इस क्लोज सरफेस से एक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा, और ये फ्लक्स जो होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। या और स्पेसिफाई कर दे, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज। ठीक है, या मैं लिख दूं नेट फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज या समेशन ऑफ क्यू। तो इस तरीके से मैं यहां पर इसको इंडिकेट कर सकता हूं। अच्छा, जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? E डॉट एस, ओपन करें, E एस कॉस थीटा। थीटा किसके बीच एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और नॉर्मल टू एरिया के बीच का एंगल थीटा होगा। अगर मैं छोटे से फ्लक्स की बात कर रहा हूं तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने कल बात की कि भाई गॉस थ्योरम इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने वहां पर आपको एक चीज और बताई, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की जरूरत हमें पड़ती है जब हम किसी पॉइंट पर बाय यूजिंग गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं, तो गॉसियन सरफेस की जरूरत होती है। तो गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस है और उस पॉइंट से पास होगा जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह रहती है इसके अंदर कि जो गॉसियन सरफेस है उसके पॉइंट, हर पॉइंट पर, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, तो इन सब बातों को हमने कल देखा। तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गॉस थ्योरम को यूज करके हम कूलम्स लॉ को डिडक्ट करेंगे। तो कभी कभी बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन बना दिया जाता है, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। गॉस लॉ और थ्योरम, गॉस लॉ भी बोल देता है या थ्योरम। तो ये बच्चों 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आज हम इसमें ये देख लेंगे कि भाई कि हम गॉस थ्योरम को किस तरीके से यूज करते हैं, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, गॉसियन सरफेस किस तरीके से यूज किया जाता है। सपोज ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, मुझे क्या बताना है? कूलम्स लॉ ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं कि भाई इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करूं। किसी पॉइंट पर मान लो एक पॉइंट है मेरे पास ए, ये और आगे बढ़ा देते हैं, ए पॉइंट मेरे पास ये है। ठीक है, इट इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज क्यू। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो बेटा जब भी हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे तो पहला स्टेप आप जो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या गिवन चार्ज है उसके सिमेट्रिकली एक गॉसियन सरफेस बनाइए। तो बेटा इसके सिमेट्रिकली एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। मैं भाई इस पॉइंट चार्ज के सिमेट्रिकली एक स्फीयर ड्रॉ कर देता हूं। एक स्फीयर बना दिया, यहां पर क्या बना दिया? एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। ये बच्चों क्या कर देते हैं? एक स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं, ये पॉइंट ए। ठीक है, और स्फीयर के सेंटर पर यानी सेंटर ओ पर ये चार्ज आ जाता है और स्फीयर की रेडियस क्या हो गई? आर। तो ये गॉसियन स्फीयर हो गया या गॉसियन सरफेस। गॉसियन स्फीयर और सरफेस, तो इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, ये ए पॉइंट से पास हो रहा है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है।
ठीक है, तो अगला स्टेप क्या करूं, मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट चूज कर लूं। क्या चूज कर लूं, एक एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, एक एरिया एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया ds वेक्टर है। बेटा इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो आउटवर्ड नॉर्मल यानी एन कैप एरिया का डायरेक्शन, एरिया ds का डायरेक्शन एन कैप से इंडिकेट करती है। ठीक है बेटा, अब ये जो क्यू चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, ए पॉइंट पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम इटसेल्फ, अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में वर्क करेगी। बेटा ई और एन कैप के बीच एंगल कितना हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले अब मैं ये निकाल लूं, देखो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस थ्रू पासिंग थ्रू द पॉइंट ए वेयर वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा स्टेप मैंने क्या किया कि भाई दूसरा स्टेप एक एरिया एलिमेंट चूज कर लिया इस पॉइंट पर। मैंने आपसे कहा था गॉसियन सरफेस की जो क्वालिटी होती है, जो फीचर्स होते हैं कि भाई जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से पास होना चाहिए और इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। आप देख सकते हैं कोई भी पॉइंट अगर मैं चूज कर लूं गॉसियन सरफेस पर, कोई भी पॉइंट चूज करूं, ये सेंटर से बराबर दूरी पर होगा आर आर आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट या एट एनी पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to plus q charge at a या किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी कि भाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे Q सेम है, R सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये तो हमें रिजल्ट मालूम था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये बताने के लिए कि भाई जो गॉसियन सरफेस होता है उसकी क्वालिटी क्या है, एक तो थ्रू इट पासेस थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, एंड नंबर 2 इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है ना, तो दो स्टेप मैंने ऐसे कर लिए। तो पहला गॉसियन सरफेस बना लिया, दूसरा एक एरिया एलिमेंट चूज कर लिया और यहाँ पे डायरेक्शन थीटा वगैरह इंडिकेट कर लिया। तो अगले स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं डी फाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट, बेटा जो एरिया एलिमेंट है उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया एलिमेंट बहुत छोटा सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा सा होगा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो बेटा E डॉट डी एस आ गया, ओपन करिए इसको, E डी एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया, नॉर्मल टू एरिया एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो थीटा क्या रख दीजिए यहाँ पे, E डी एस कॉस 0 डिग्री, cos 0 डिग्री हो गया। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, इट इज 1, तो E ds। तो बेटा यहाँ पे d फाई किसके बराबर हो गया, d फाई इज इक्वल टू E ds, ये आ गया। अब गॉस थ्योरम के लिए तो पूरा नेट फ्लक्स चाहिए, तो नेट फ्लक्स, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल गॉसियन सरफेस, पूरे गॉसियन सरफेस से, बेटा पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, यानी फाई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। डी फाई की वैल्यू प्लेस करिए, ई डी एस, ये हो गया। ठीक है, यहां तक पहुंच गया, नेट फ्लक्स हमने निकाल लिया। अब गॉस थ्योरम लगाइए, बाय गॉस थ्योरम, अब बेटा गॉस थ्योरम लगा दीजिए। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। बेटा फाई की वैल्यू क्या है, फाई मेरे पास ये है, यानी ई डी एस,
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, EDS। अब इसको क्या करते हैं भाई, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, तो एक तरीके से कांस्टेंट हो गई, सो इट कम्स आउट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से इसे बाहर कर लेंगे, तब मेरे पास क्या हो जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ds कहां पर है, स्फीयर के सरफेस पर। इसके इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि भाई होल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का बेटा जो सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल टू 4 पाई रेडियस का स्क्वायर r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बेटा 1 अपॉन 4 पाई, यानी 4 पाई r स्क्वायर को नीचे ले आइए और अब यहां इसको लिख दीजिए 1 अपॉन 4 पाई, 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट मिल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इनटू Q अपॉन Q के नीचे r स्क्वायर। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो सबसे पहला काम मैंने ये कर लिया, कूलम्स लॉ को डिडक्ट करने के लिए ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। अब ए पॉइंट पे मैंने एज्यूम किया कि भाई एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट, एक टेस्ट चार्ज कहां पर रख दिया, टेस्ट चार्ज या एनी चार्ज, टेस्ट चार्ज ले लेता हूं, यहां पे Q नॉट यहां रख दिया मैंने। ठीक है बेटा, टेस्ट चार्ज को यहां रखेंगे तो इस टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, भाई जो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज F होगा Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मेरे पास ये है, ये वैल्यू यहां लगा दीजिए, Q नॉट इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, हेंस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट ओवर r स्क्वायर, इट इज द फोर्स। तो बेटा ये फोर्स आ गया, इट इज कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ है, ये फोर्स क्या है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन the 2 point charges Q and Q naught will be 1 upon 4 pi epsilon naught into Q naught over r square। तो इस तरीके से बेटा हम यहां पर इसको यूज करते हैं। तो हमने ये देखा कि भाई गॉस थ्योरम को कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं अगर एक एप्लीकेशन ऐसे बनाऊं, हालांकि 3 एप्लीकेशन सिलेबस में, कल भी मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि 3 सिलेबस में इसके एप्लीकेशन होंगे। कौन कौन सा, एक लाइन चार्ज वायर है उसकी फील्ड निकालना, लाइन चार्ज की फील्ड निकालना। ठीक है, दूसरा एक चार्ज शीट है, लार्ज चार्ज शीट, उसकी फील्ड निकालना। एक खोखला गोला स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल, उसकी फील्ड निकालना। तो एक मैंने कहा था कि भाई किसी चार्ज की मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ गई, इतना पार्ट। अगर मुझे क्या करना है कि भाई फाइंड करना है, ये पूछेगा नहीं, तो मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बेटा पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम गॉस लॉ और गॉस थ्योरम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो वही तो हमने निकाला है, पहला काम तो वही किया है। ठीक है, डिडक्शन के अंदर फिर ये पार्ट मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। ये पार्ट जब डिडक्शन करना था मुझे, F निकालना था, F Q नॉट E, तब ये कर दिया। ठीक है, और एक Q नॉट टेस्ट चार्ज यहां रख दिया। बाकी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस स्टेप से निकालेंगे। वही स्टेप एक बार फिर से दिमाग में लगाइए कि पहला गॉसियन सरफेस चूज होगा, दूसरा स्मॉल एरिया एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तीसरा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे बाय इंटीग्रेटिंग d5। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये स्टेप्स होते हैं जहां पे हमें यानी गॉस थ्योरम को यूज करना होता है ना। अब देखो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं गॉस थ्योरम पर, गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट पर, गॉस लॉ पर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में 3 एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
अब देखो जैसे ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है बेटा, एक एक नंबर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे एक क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। इसके सेंटर पर एक चार्ज, सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, यानी क्यूब के सेंटर पर, ठीक है। क्यू चार्ज कहां पर है? क्यू चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब के सेंटर पर है। तो हमें ये निकालना है, दो चीजें निकालनी है। फाइंड, एक नंबर में तो एक ही चीज पूछेगा, मैं यहां दो चीजें रख देता हूं। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब से बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, पहला। दूसरा कि किसी एक, यानी दिस क्यूब हैज 6 फेसेस, तो किसी एक फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द सरफेस और फेस। तो एक नंबर में पूछ लेगा कोई एक पार्ट लेके, तो सबसे पहले यही देखिए कि भाई ये पूरा क्लोज सरफेस है क्यू चार्ज सेंटर पे रखा है, विद इन होना चाहिए, सेंटर भी जरूरी नहीं है। तो डायरेक्ट गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आंसर 1, डायरेक्ट बेटा नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बेटा यहां से ये सभी डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमिट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब जो फ्लक्स निकल रहा है क्यूब में 6 फेसेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इट हैज 6 फेसेस, तो इसका मतलब एक सरफेस से फ्लक्स क्या हो गया, मान लो 5 डैश, इट इज टोटल फ्लक्स अपॉन 6, एंड टोटल फ्लक्स इज क्यूब ओवर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बेटा एक एक नंबर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो अब हमें दे रखा है एक सेमी स्फेरिकल बाउल, एक सेमी स्फेरिकल बाउल दे रखा है या कंटेनर दे रखा है, ठीक है। इसके सेंटर पर ये क्यू चार्ज रख दिया गया, ये सेमी स्फेरिकल बाउल या कंटेनर है। हमें ये निकालना है फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस बाउल। हमें क्या निकालना है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल बाउल से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो बेटा आसानी से कर सकते हैं इसको। देखो सबसे पहली बात कि भाई यहां पर अभी प्लस क्यू चार्ज ये है, प्लस क्यू चार्ज ये है, ठीक है। अब देखो यहां से प्लस क्यू चार्ज ऊपर से खुल रहा है, यहां पर ये भाई यहां पर ये क्लोज्ड नहीं है, ये ऊपर से खुला हुआ है यहां पर, तो सबसे पहले इसे क्लोज करना होगा। इसको क्लोज करने के लिए इसके चारों तरफ दीवारें चुनवाना पड़ेंगी, ठीक है। तो इस पे आप दीवारें चुनवा देते, एक सिमेट्रिकली ऐसे करके एक स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बाउल उल्टा करके रख देते, ठीक है। ये बंद हो गया, यानी अनारकली पूरी कैद हो गई है इसके अंदर, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पर इसको सिमेट्रिकली ऐसे इसको क्लोज कर दिया। अब टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है पूरे क्यू स्फेरिकल सरफेस से या पूरे स्फीयर से, टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है? गॉस थ्योरम के हिसाब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां से आधा आधा बट रहा है, आधा ऊपर आधा नीचे, तो बेटा जो हाफ स्फेरिकल सरफेस है
या हाफ सेमी स्फेरिकल बाउल है, उससे जो फ्लक्स निकलेगा फाई टोटल फ्लक्स का हाफ निकलेगा, टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 ये आ गया। तो ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, 1 मार्क के अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए अब इसको बताइए, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। फिर से मैंने ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर ले लिया और इसके एक फेस के सेंटर पर क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, यानी फेस के सेंटर पर क्यू चार्ज इज प्लेस्ड। कहां पर है? फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर्ड पोजीशन पर है, यानी क्यू चार्ज is at the center of one of the face of the cube। क्यूब के फेस के एक सेंटर पर क्यू चार्ज इज प्लेस्ड। तो बेटा निकालना है आपको, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इधर लिख देते हैं, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब। भाई अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। फिर से बेटा यहां पे देखो क्यू चार्ज इस तरफ एक्सपोज्ड है, इधर से, इधर तो यहां पर बंद है, यहां से खुला हुआ है। फिर से सोचिए, अब अनारकली को फिर से चुनवाइए, बिल्कुल दिखना ना पाए, तो एक क्यूब सिमेट्रिकली और बना दीजिए। ये हो गई अनारकली बंद, क्लोज हो गया, यानी क्यू चार्ज क्लोज हो गया। अब गॉस थ्योरम यू कैन अप्लाई, अब अप्लाई करिए गॉस थ्योरम को। यहां पे पूरा इससे जो फ्लक्स निकल रहा है फाई कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई अब दो डिब्बों में अलग अलग आधा आधा बढ़ गया, आधा इस क्यूब में चला गया, आधा इस क्यूब में चला गया। हमें तो इस क्यूब से निकालना है फाई डैश टोटल फ्लक्स का आधा, हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं। चलिए और आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो हमने क्या किया, अब चार्ज को यहां प्लेस कर दिया, एक क्यू चार्ज को यहां प्लेस कर दिया, ठीक है, एज के सेंटर पर। कोई एज ले ली, एज ऑफ द क्यूब, उसके सेंटर पर एक क्यू चार्ज प्लेस कर दिया गया, ठीक है। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहां प्लेस कर दिया गया, ये। तो बेटा मुझे बताना है इस क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। प्लस क्यू, ये चार्ज रख दिया गया। अब चार्ज कहां रखा गया है? प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द midpoint of one of the edge of the cube। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द फ्लक्स passing through द क्यूब। इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है। पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब बेटा यहां सबसे पहले वही फंडा ध्यान रखिए, ऐसे चार्ज को ऐसे
पॉजिटिव चार्ज हटा दीजिए, बस ये क्यू चार्ज ले लीजिए। अब इस चार्ज को मुझे सराउंडेड करना है, क्लोज करना है, वही अनारकली को फिर से चुनवाना है, ठीक है, सिमेट्रिकली चुनवाना है बच्चों। अब यहां से एक क्यूब ये लगा दीजिए, एक क्यूब ये लगा दीजिए। अब ये ऊपर से एक्सपोज है, नीचे से तो बंद हो गया क्यू चार्ज, इसका मतलब दो डिब्बे और लगा दीजिए, दो क्यूब और लगा दीजिए यहां पे, ऐसे करके एक क्यूब ये लगा दिया, एक क्यूब ये लगा दिया, ठीक है, एक इधर लगा दीजिए ऐसे करके, ये लग गया। तो बेटा यहां पे इसको सराउंड करने के लिए, कंप्लीटली एनक्लोज करने के लिए कितने डिब्बे लगाए, कितने क्यूब लगाए, 4 क्यूब, 4 क्यूब्स लगाए गए, ठीक है। हमें निकालना है एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स, तो क्या करना पड़ेगा, यानी जो नेट फ्लक्स है उसको 4 इक्वली पार्ट में बांटना होगा। तो पूरा सबसे पहले नेट फ्लक्स जो है, पूरा फ्लक्स कितना निकल रहा है, 5 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू चार्ज है इसके अंदर, 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बेटा यहां पे मुझे निकालना है इसके थ्रू, इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स 5 डैश, इट इज 4 जगह 4 डिब्बे बने ना, 4 क्यूब बने, ठीक है। तो बेटा यहां पे ये हो गया 5/4, 5 इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4, ये आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा किया जाए कि चार्ज को मैं सेंटर, यानी सेंटर क्या बल्कि इस कॉर्नर पर प्लेस कर दूं। अब नाउ चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर, वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, देन फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। इफ क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट the corner of the cube, चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, Q charge is placed at one of the corner of the cube, find flux passing through the cube, क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। अब यहां चार्ज ये प्लेस किया गया बच्चों, क्यू चार्ज ये रख दिया गया, ठीक है, इस कॉर्नर पे रख दिया मैंने। अब इसको सराउंड करो, सराउंड करते सबसे पहले यहां लगा दिया क्यू, एक क्यूब ये लगा दिया, ठीक है। अब बेटा ऐसे ही 2 क्यूब ऊपर चिपका दिए, अब देखो क्या ये क्लोज हो गया कंप्लीटली, क्या कंप्लीटली क्लोज है, गौर से देखिए कंप्लीटली क्लोज नहीं है। सामने से तो क्लोज हो गया लेकिन पीछे बैक साइड से खुला हुआ है। तो बेटा 4 क्यूब सामने लगे तो 4 क्यूब आपको पीछे चिपकाने पड़ेंगे, 4 क्यूब इसके अंदर पीछे रखने पड़ेंगे, आपको पीछे लगाने पड़ेंगे। एज्यूम कर रहे हैं, रख रहे नहीं है आप, ऐसे करके बेटा आपको कुल मिला के टोटल आपको कितने रखने पड़ेंगे, टोटल 8 क्यूब रखना पड़ेंगे। इन 8 क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा भाई, इट हैज सारे 8 क्यूब के अंदर देयर इज ओनली क्यू चार्ज, तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट मुझे निकालना है भाई। सारे 8 क्यूब से फ्लक्स निकल रहा है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, मुझे तो ये क्यूब से निकालना है, यानी 8 जगह इक्वली बट रहा है, तो 5 डैश विल बी 1/8 ऑफ द 5। बेटा 5 का वैल्यू रखिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये क्या रखना है, 8 रखना है, 5 अपॉन 8 8 ये हो गया।
तो फाई डैश इज इक्वल टू, भाई फाई डैश जो होगा फाई का टोटल फ्लक्स का 1/8 होगा, फाई अपॉन 8। तो ऐसे बेटा मैं यहां पर इसको फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन ये भी 1 मार्क के अंदर पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है। एक स्क्वायर प्लेट है, ये क्या है, एक स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट के सेंटर से मान लो स्क्वायर प्लेट की एज कितनी है, ए, एज या साइड कितनी है स्क्वायर प्लेट की, ए के बराबर, ठीक है। ए के बराबर इसकी साइड है बेटा, यहां से a/2 ऊंचाई पर एक क्यू चार्ज प्लेस कर दिया गया, कितनी हाइट पर, इस सेंटर से कितनी हाइट पर, a/2 हाइट पर, a/2 हाइट पर। तो कह रहा है इस प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा, फाइंड, यानी क्यू चार्ज कहां पर है, क्यू चार्ज इज एट a/2 हाइट from the center of the square plate, Q charge is at a/2 height from the center of the square plate. Find the flux passing through the plate. भाई इस प्लेट से कितना फ्लक्स निकल रहा है ये फाइंड आउट करना है। और स्क्वायर प्लेट की साइड कितनी है, ए के बराबर है, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले वही बात कहेंगे, अनारकली को पूरा चुनवा दीजिए सिमेट्रिकली। तो इसको यहां पर एक प्लेट इधर रखना पड़ेगी आपको, एक प्लेट ये रखना पड़ेगी, एक प्लेट यहां लगाना पड़ेगी, एक प्लेट ये रखना पड़ेगी, यानी इसे सिमेट्रिकली थोड़ा डायग्राम ऐसे कर देता हूं, चार्ट को थोड़ा नीचे कर देता हूं कि भाई क्यू चार्ज ये है, सेंटर में आ गया क्यू चार्ज सेंटर में आ गया a/2 ऊंचाई पर, ठीक है। इसको सराउंड करने के लिए, पूरा बंद करने के लिए 5 स्क्वायर प्लेटें और लगा दी मैंने, एक इधर से 2 हो गई, एक पीछे से 3 हो गई, एक सामने से 4 हो गई, एक टॉप पर 5 हो गई। अब ये पूरा कंप्लीटली क्लोज्ड है। तो बेटा टोटल इससे फ्लक्स निकल रहा है फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक स्क्वायर प्लेट यानी वन ऑफ द फेस से निकलेगा, इससे निकलेगा फाई डैश विच इज इक्वल टू 1/6 ऑफ फाई, 1/6 ऑफ क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे बेटा हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे लगा के, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा कि भाई हाइड्रोजन एटम को एक स्फीयर के अंदर बंद कर दिया गया। हाइड्रोजन एटम इज एनक्लोज्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर रेडियस के स्फीयर में हाइड्रोजन एटम को एनक्लोज कर दिया गया। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स पास होगा। भाई हाइड्रोजन एटम है तो फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू यानी कि नेट चार्ज, समेशन ऑफ क्यू। बेटा हाइड्रोजन एटम है, ऐसे कर लीजिए, हाइड्रोजन एटम पूरा लिख लीजिए इसको, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर, ठीक है, यानी नेट चार्ज क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस ई माइनस ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज 0। तो ध्यान रखेंगे कि भाई हाइड्रोजन एटम है या कोई भी एटम प्लेस कर दिया गया स्फीयर के अंदर, नेट फ्लक्स विल बी 0 बिकॉज नेट चार्ज इज 0। मैंने कहा एक इलेक्ट्रिक डायपोल को बंद कर दीजिए, एक डिब्बे में क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल रख दीजिए, तब कितना फ्लक्स निकलेगा,
अगेन इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज बच्चों क्या हो गया, जीरो हो गया, नेट चार्ज जीरो, सो नेट फ्लक्स विल बी जीरो। तो चलो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं तीनों एप्लीकेशन लूंगा उसके, वही एप्लीकेशन मुझे बार बार बोलने पड़ रहे हैं कि लाइन चार्ज की फील्ड, ठीक है, शीट की फील्ड, चार्ज लार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और फिर लास्टली जो चार्ज शेल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा।